नाज़रीन, क्या जोहा सुफियान को अपने साथ लेकर अलग घर में चली जाएगी या फिर वो शेरी और हामिद का घर छोड़कर ही चली जाएगी? आखिरकार शेरी के लिए मकाफाते अमल का वक्त आ ही गया और इसे अंदाजा भी नहीं था कि जो गुनाह इसने किए हैं इनका बदला इसे इतनी जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि जोहा ऐसी बहू बनकर सामने आई है जो शेरी से इसका बेटा ही छीन लेगी। सुफियान जोहा की तमाम चालों और बुरे रवैये को अच्छी तरह जानता है, लेकिन शेरी अपनी गलतियों की वजह से सुफियान पर बार बार जोर देती है कि वो जोहा की हर बात माने, लेकिन शेरी ने ये नहीं समझ पा रही कि जोहा का असल मकसद सुफियान को इसकी माँ से हमेशा के लिए दूर करना है। जब जोहा सुफियान से कहती है कि मुझे आउट ऑफ कंट्री टूर पर जाना है, तो सुफियान अपने बीमार बाप को अकेला छोड़कर जाने से साफ इनकार कर देता है और कहता है कि तमाम जिम्मेदारियां मुझ पर हैं, मैं अपने ऑफिस और अपने काम को नहीं छोड़ सकता। इस बात पर जोहा गुस्से में आकर कहती है कि तुम मेरी खुशियां छीन रहे हो और मुझे किसी की भी ना सुनने की बिल्कुल आदत नहीं है। लेकिन सुफियान पहली बार चुप रहने की बजाय जोहा से कहता है कि मैं तुम्हारा कोई गुलाम नहीं हूँ और ना ही तुमने मुझे खरीदा है, अब इस घर में वही होगा जो मैं कहूँगा। जब जोहा बात को और बढ़ाते हुए शेरी पर इल्जाम लगाती है कि इसने धोखे से ये शादी करवाई है और सुफियान आज भी जायशा को ही पसंद करता है, तो शेरी बीच में सफाई देने लगती है, लेकिन जोहा इसे चुप करा देती है और कहती है कि जब तक जायशा इस घर में है मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे अलग घर चाहिए वरना मैं अपने माँ बाप के घर चली जाऊंगी। शेरी को लगता है कि शायद जोहा को प्यार से मनाया जा सकता है, लेकिन जोहा का गुस्सा देखकर इसके हाथ पांव फूल जाते हैं और वो अंदर से बिल्कुल टूट जाती है। सुफियान जोहा का ये सब ड्रामा देखकर और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी कोई फजूल जिद नहीं मानूंगा, मैंने ये शादी बस अपनी माँ की खुशी के लिए की थी और मुझे तुम्हें छोड़ते हुए एक मिनट भी नहीं लगेगा। तुम्हें इस घर में रहकर मेरे बाप का ख्याल रखना पड़ेगा जैसे जायशा रखती है। लेकिन जोहा साफ कह देती है कि मैं किसी बीमार इंसान की खिदमत नहीं कर सकती, जिस पर सुफियान कहता है कि फिर तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, तुम जा सकती हो। शेरी ये सब देखकर सख्त परेशान हो जाती है और इसे समझ आ जाता है कि जोहा अब किसी की बात नहीं सुनेगी और इसका अपना घर तबाह हो रहा है, इसलिए वो डर कर सुफियान से कहती है कि तुम जोहा को लेकर अलग घर में चले जाओ।